नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट आज तक उत्तर प्रदेश। भाजपा सांसद प्रत्याशी हेमा मालिनी ने तीसरी बार मथुरा से किया नामांकन। मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने कहा, तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूं। जो काम मेरे 2 कार्यकाल में नहीं हो सका उसे मैं पूरा करूंगी। इस बार मथुरा की जनता के लिए बड़ी विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के लिए हर संभव मदद करेंगे। अब सीएम योगी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। मथुरा बरेली रेलवे लाइन को अलीगढ़ से जोड़ने का काम ये बहुत ही आवश्यक है। मुझे बहुत सारे लोग आकर मेरे से कहते हैं, इसके लिए ये सब कार्य हमने किया है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि यमुना का शुद्धिकरण, यमुना का लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि पिछले कई सालों से यमुना का शुद्धिकरण नहीं हो पाया। अभी आपने योगी जी ने भी अभी कहा था कि मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे को पहले नहीं उठाया था जब मैं पहली बार सांसद बनी थी कि यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो उसके बाद नमामि गंगे शुरू हुआ और गंगा का निर्मल पानी आने लग गया है। वैसे ही यमुना का भी काम है, लेकिन यमुना का इसलिए नहीं हो पा रहा है। हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया। सरकार का काम है लाइन अप करना और उसमें फंड उपलब्ध करना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रज भूमि। अब ब्रज भूमि पे हम पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहां के कुंडों के बारे में, या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए। और यहां का संदेश देखो, अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है। अब मथुरा जो इंतजार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा। भाजपा राष्ट्रीय लोक दल का एक एक कार्यकर्ता लगेगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को देशवासियों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा भी आवश्यक है। हमारे पास जो संभावना होगी हम उसी में विकास कराएंगे। जो संभावना होगी उसमें हम विकास कराएंगे। जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा, उसमें हम कार्य करेंगे। हमारे पास सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, हम उसको विकसित करेंगे। यमुना मैया में
इसकी शुद्धि के साथ साथ जो कुछ भी अन्य कार्य करने होंगे हम लोग करेंगे। यमुना मैया की तो साक्षात कृपा हम पर बरसती है। आपने पिछली बार वैष्णव कुंभ को देखा होगा, कितना शानदार तरीके से हुआ था। कुंभ का आयोजन से लेकर के कार्यक्रम के समारोह तक, पूर्णाहुति तक कोई विघ्न बाधा नहीं। और जैसे कुंभ की पूर्णाहुति होती है उसके बाद पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की चपेट में कैसे देश आया था, उस समय कितना और लग रहा था हम लोग। आप सोचो अगर यहां पे कुंभ के दौरान होता क्या स्थिति होती। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यमुना मैया की कृपा थी, राधे रानी की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि ये सारे कार्यक्रम हमारे सकुशल संपन्न हुए।